يا هلا ويا مرحبا. أنا حاليا متواجد طبعا في بومبي، وأنا الحين في سينما قديمة جدا معروفة اللي اسمها गायेटी गैलेक्सी सिनेमा, जो बहुत पुराना सिनेमा है मुंबई में। هذه أقدم سينما في بومبي. ناخذ التذكرة من هنا यहाँ से टिकट लेंगे। फिल्म का जनहित में जारी या कितने में टिकट? पर शोज का 315 का है अभी। नो प्रॉब्लम, 315 का चलेगा आपको। या 112 रुपية يا بلاش। طبعا تشوفوني وراء القطار، لازم صوت القطار. وهذه السينما من الداخل. हाल तो ठीक है सर, पहले से तो थोड़ा ख़राब ही है। पहले तो पब्लिक बहुत थी है, पेंडेमिक के बाद में थोड़ा इफेक्ट पड़ गया है। बट वी आर वेटिंग टू सी जो भी होगा बेहतर होगा इन फ्यूचर। जब तक पेंडेमिक का भी ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, वी आर वेटिंग एंड प्रोडक्ट्स आएगी इंशाल्लाह, उसके बाद में ज़रूर वी विल पिक अप। साउथ फिल्म का कैसा योगदान रहा? साउथ फिल्म का योगदान थोड़ा अच्छा था इस बार में, इस टाइम पे बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक में साउथ का ज़्यादा ये था, बाकी तो कम है। लेकिन बॉलीवुड है, वी बिलीव इन बॉलीवुड मोर देन साउथ, तो लेट्स सी। अच्छा, आप शुरुआत से बताइए कि सिनेमा घर कब से शुरू हुआ और कैसा? 1972 में शुरू हुआ। सीता गीता वॉज द फर्स्ट फिल्म जो चालू हुआ इन गैलेक्सी सिनेमा। तभी से अभी तक चल ही रहा है। पहले 3 थिएटर थे, गेटी, गैलेक्सी, जेमिनी, नाउ वी हैव 7 थिएटर्स। पहले ज़माने में जो एक्टर आते थे सिनेमा घर में, कैसे आते थे? पहले भी आते थे मेरे पिक्चर के लिए, जो भी था रिलीज़ हो गया तो भाई पब्लिक रिएक्शन देखने के लिए। अभी भी आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं अभी नहीं आते, अभी भी आते हैं। बट डिपेंड्स ऑन द पिक्चर, वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। उस ज़माने के जो एक्टर थे आपके बचपन के टाइम में, कौन आपने देखे यहाँ पर सिनेमा? उस टाइम धर्म साहब थे, जिन्होंने अपना बेटी की जब बेताब के टाइम में आए थे सनी को लेकर। उस ज़माने में सब आते थे पुराने लोग, जैसे विनोद मेहरा है, रेखा है, अमित जी आते ही थे, श्रीदेवी सब आए हैं। सिल्वर जुबली राज, जिस क़यामत से क़यामत तक गोल्डन जुबली, दिल के मानता नहीं, कभी खुशी कभी गम, कल होना हो, आशिकी, संजय दत्त, सड़क, कोई मिल गया, ये कहो ना प्यार। क्या طبعا انا متواجد حتى الان في गायेटी गैलेक्सी، هاي السينما المشهوره. طبعا معاي 2 من المشاهير اللي يحضرون السينما اللي يقدمون الريفيو. हमारे साथ तो बॉबी है एंड ऑल्सो विजय, जो यहाँ के माने जाने रिव्यूअर्स है। जो मैं नहीं कहता हूँ कि वो नॉर्मल या आम जनता रिव्यू नहीं, वो आम जनता रिव्यू नहीं, दे आर रिव्यू बिकॉज दे गिव जो बारीकी रहती है फ़िल्म की, वो उसके बारे में बताते हैं। तो बारीकी सही तरीके से बनाना एक मुश्किल काम रहता है फ़िल्म का, कोई भी नहीं बोल सकता। तो ये दोनों जो भी फ़िल्म के बारे में जब बोलते हैं,
100% तो सही बात रहती है, तो इसलिए कुछ पब्लिक इनके रिव्यूज़ देखने के बाद फिल्म को देखते हैं। सो आप पहले, हाँ, सिनेमा घर के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, गेटी गैलेक्सी, आपकी जो जितनी भी जो यादें हैं, मेमोरीज़, ये कुछ बताएगा हमें। सो आपसे शुरू करते हैं, प्लीज़ कुछ कहना है। गेटी गैलेक्सी ने 50 ईयर्स कंप्लीट किए। 1972 में फर्स्ट फिल्म आई थी, प्रोड्यूसर जिप्पी सिप्पी और डायरेक्टर रमेश सिप्पी की फिल्म सीता और गीता, स्टारिंग धर्मेंद्र, संजीव कुमार एंड हेमा जी ने डबल रोल। दैट वाज सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म। तो 50 ईयर्स इस सिनेमा को हो गए और यहाँ पर मैंने फ्रॉम चाइल्डहुड आई एम कमिंग टू वॉच फिल्म। मैं बचपन से यहाँ फिल्में देखता हूँ, सब भी फिल्में देखी मैंने यहाँ पे। और एक ज़माना था जब अमिताभ बच्चन वॉज यंग, तो यहाँ पर थिएटर के बाहर लोग सो जाते थे एडवांस बुकिंग के लिए, टिकटों के लिए मारामारी होती थी। मतलब दैट वाज द क्रेज ऑफ मिस्टर बच्चन, राजेश खन्ना साहब, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती, इनका जो क्रेज़ था, मतलब पब्लिक रात को सो जाती थी थिएटर के बाहर, गेटी गैलेक्सी के बाहर। बोले तो अगर फिल्म देखनी है तो गेटी गैलेक्सी में देगा, नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देगा। इज़ इंडियाज़ आइकॉनिक सिनेमा हॉल, पर टेम्पल ऑफ सिनेमा, यानी कि बॉलीवुड का हर एक्टर, हर एक्ट्रेस, हर डायरेक्टर और हर प्रोड्यूसर, दे कम टू कैच द ऑडियंस रिएक्शन इन गेटी गैलेक्सी ओनली, बिकॉज दे नो द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ एनी मूवी कम्स इन गेटी गैलेक्सी। तो मैंने तो बचपन से यहाँ पे फिल्म में देखता हूँ, मतलब बहुत सारी फिल्मों में ऑडियंस ने पैसे भी स्क्रीन पे फेंके। जैसे अमित जी की फिल्म थी हम, तो जुम्मा चुम्मा गाना आया तो लोगों ने स्क्रीन पे पैसे फेंके थे। फिर जितेंद्र श्रीदेवी का एक गाना था हिम्मत वाला फिल्म का, नए नो में सपना, पीपल थ्रोइंग कॉइन, जितेंद्र एंड जयाप्रदा जी का गाना था तोहफा तोहफा 1985, पीपल आर थ्रोइंग कॉइन्स ऑन द स्क्रीन। सो वो जो मज़ा गेटी गैलेक्सी में आता है फिल्म देखने का, वो मज़ा आपको किसी सिनेमाघर में नहीं आएगा। क्या बात है, क्या बात है। बस आपने जो बात छेड़ी पैसों की, मैं विजय से पूछूंगा। विजय जी, जो बोल रहे हैं पैसे, वो सही में पैसे भेजते थे सिनेमा? जी हाँ, सही बात है। मैं भी यहाँ 72 से आता, मेरे पिताजी लेके आते थे जब मैं छोटा था। ओके। हम लोग बांद्रा में रहते हैं, तो बांद्रा में काफ़ी थिएटर है, लेकिन ये थिएटर ऐसा है कि यहाँ मंदिर माना जाता है इसको, गेटी गैलेक्सी। सारे बम्बई के लोग यहाँ आते, समझो विरार से लेकर चर्चगढ़ तक, जो ये कैप्चर करता है थिएटर, कि यहाँ पर लोगों को इतना मज़ा आता है, पब्लिक रिएक्शन, हर एक एक्टर, हर एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर यहाँ रिएक्शन देखने आता है कि हमारे डायलॉग में दम है कि नहीं, हमारे एक्टर की एंट्री कैसी है। तो यहाँ गेटी गैलेक्सी में लोग आते हैं। और जब पैसे की बात है, सही बात है, जितने पिक्चर है, अमिताभ बच्चन की हो, धर्म जी की हो, किसी भी एक्टर की हो, एंट्री पे लोग पैसा फेंकते हैं। लास्ट में हमने 2000 में देखा था, उसके पहले खुदा गवाह, खुदा गवाह जो बच्चन साहब की लास्ट फिल्म कही थी, और मर्द देसा साहब ने फिल्म बनाई थी। जब बच्चन साहब की एंट्री, तो लोगों ने पैसे उड़ाए थे। और 2000 में जब आई थी रिफ्यूजी अभिषेक की, तो उस पर भी लोगों ने पैसे उड़ाए थे। क्या बात है, तो मुझे याद है अभी तक। क्या बात है। तो हम लोग फर्स्ट गेटी गैलेक्सी में आते हैं, हम लोग मल्टीप्लेक्स में भी जाते हैं, कहीं पर जाते हैं, लेकिन मज़ा नहीं आता। आज भी, आज आप पिक्चर आप मल्टीप्लेक्स में जाइए, फिर वही पिक्चर यहाँ देखिए, आपको दुगना मज़ा है। सही बात है। ये अलग ही, पता नहीं, ऑडियंस अलग है, इसकी फील अलग है। तो यहाँ पर बहुत मज़ा आता है हमको, इसलिए हम लोग ये थिएटर छोड़ते नहीं है। बोलते हैं कि ये, बोलते नहीं, ये आपका दूसरा घर है। हमको लोग ऐसे बोलते हैं, आपका दो घर है, एक जहाँ रहते हैं और एक यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत मज़ा आता है देखने में। उसका साउंड सिस्टम बोले, जो भी बोले, अलग ही फील आती है। कोई भी पिक्चर आप देखो, नए हीरो हो या पुराने हीरो हो, ये आपको बहुत मज़ा आएगा। क्या बात है। आपकी पहली फिल्म कौन सी थी यहाँ सलमान? मुझे तो बराबर याद नहीं, लेकिन जहाँ तक देखो तो सीता और गीता। सीता और गीता 1972। वाह, 50 साल हो। यस यस, 50 साल। ओह माय गॉड। ये थिएटर में पहली वो फिल्म लगी थी। क्या बात है। तो सोचो उस जमाने में क्या हुआ होगा। क्या बात है। तब वो गेटी गैलेक्सी जेमिनी था, आज 7 थिएटर हो गया। ग्लैमर, जैम, ग्रेस, गॉसिप, अब 7 थिएटर है। क्या बात है। इतना मैनेज करना कितना भारी पड़ता होगा उनको। ऑफ कोर्स। तो मर्द देसा साहब और आदिल शेख साहब की मेहरबानी है, जो 50 साल से वही जमा के रखा है, वही जमा के रखा है। क्या बात है। और सबसे बाद टिकट रेट एकदम कम। अब मल्टीप्लेक्स में जाइए 400, 500, 700, 1200, 1500, या आज तो और भी कम हो गया, 112 रुपये। मैंने आज 112 रुपये में फिल्म देखी। तो मैं भी चाहूँ, मैंने ये क्या हो गया, 112 में आपको पिक्चर देखने मिलता है। क्या बात और क्या चाहिए। सही बात है आपकी। सही बात है। मैंने तो बॉबी से पूछना भूल गया कि आपकी पहली फिल्म तो
100% वो नहीं रहेंगे किसी तरीके का, क्योंकि आप पैदा नहीं मुझे होते। एग्जैक्टली याद नहीं पहली पिक्चर, लेकिन मैंने बहुत सारी ऑलमोस्ट सभी फिल्में देखी है, जितनी भी फिल्में रिलीज हुई है सभी देखी है। और सनी देओल की घायल यहाँ लगी थी, तो लोगों ने बहुत, जेल सीक्वेंस में पब्लिक ने बहुत पैसे फेंके थे। गदर में भी बहुत सनी के बड़े फैन मैं हैं। तो सनी देओल का डायट फैन हूँ। अमिताभ के और मैं धर्मजी का। ओके। तो मेरे पास तो बहुत सारी फिल्मों की टिकट्स भी है, GT गैलेक्सी की टिकट्स है, मेरे साथ इतनी सारी टिकटें मैंने जमा की है, जो 80s की 90s की सब टिकट अभी तक मेरे पास है। 30 साल सब पुरानी टिकटें भी मेरे पास है। क्या बात है। मतलब फिल्म अगर GT गैलेक्सी में नहीं देखी देन यो मतलब देखा ही नहीं कुछ फिल्म ऐसे। मतलब अगर गदर एक प्रेम कथा यहाँ पर मैंने देखी थी, कम से कम 10 बार देखी मैंने GT में वो फिल्म, मतलब धमाल हो गई थी वो फिल्म देखने में। और संजय दत्त साहब अपनी फिल्म वास्तव यहाँ पर 4 बार देखने को आए थे वो, बिकॉज ही सॉ द रिएक्शन वॉज आउटस्टैंडिंग। तो अगर एक्टर को रिएक्शन देखना है तो देयर इज नथिंग बेस्ट देन GT गैलेक्सी। कई एक्टर्स और एक्ट्रेस ऑलमोस्ट एवरीबॉडी कुछ एक्ट्रेस बुर्का पहन के आते थे, बुरका भी थे। करेक्ट। रेखा जी आई थी, मुझे भी याद है रेखा जी आई थी 1989 में। रेखा जी बुरका पहन के आई थी। राकेश रोशन की फिल्म थी खून दिया, उनको पहचान दिया था, एंड देन शी रिमूव द बुरका। और सिनेमा जब था शुरुआत में ओनली GT गैलेक्सी था या फिर तो और भी सिनेमास थे, मेरे ख्याल से? लेकिन ये सिनेमा का बात ये लगे, मतलब देखने का जो ऑडियंस आती है और जो रिएक्शन मिलता है पब्लिक की, हीरो के एंट्री पे तालियां सीटियां, पैसे फेंकते हैं, गाने में सीटियां बजाते हैं, पैसे फेंकते हैं। तो द प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स कम टू नो कि यार हमारी फिल्म हिट है या फ्लॉप है, मतलब तालियां भी मिलती है और गालियां भी मिलती है। तो GT गैलेक्सी इज़ द बेस्ट थिंग, बेस्ट थिएटर टू गेट द एग्जैक्ट फिल्म वर्डिंग। क्या बात है, क्या बात है। आप बोलना चाहते थे विजय जी, सिनेमा घर कैसा था यहाँ जी? पहले से ही अभी तक मेंटेन करके रखा है, बहुत बड़ी बात है। एसी था वो टाइम में? वो टाइम में भी एसी था। 72 में? 72 में एसी नहीं था, मगर ओके उसके बाद एसी था। इतना तो मुझे याद नहीं, जब से मुझे मालूम पड़ा है तब से एकदम एसी, डॉल्बी साउंड, स्टीरियो साउंड। पहले स्टीरियो यहीं आया था, स्टीरियो साउंड। जब मिस्टर नटराला देखी थी हमने, और ये मतलब अलग अलग जगह से आवाज़ आ रही थी, डॉन देखी थी। क्या बात है। और ये साउंड ऐसे कैसे, हमको जमाने पता नहीं, तब से इन्होंने मेंटेन आज तक किया है। ये बहुत बड़ी बात पर जब चली थी कैसा? और ये अलग माहौल था यहाँ पे। माहौल ही कुछ अलग ही। तो कुछ सीनियर्स या मुझे कुछ सीनियर्स ने बताया था कि सीता और गीता वॉज द फर्स्ट फिल्म, दैट इज़ सबको पता है। लेकिन जब शोले लगी थी, शोले उस वक्त तो GT गैलेक्सी जेमिनी था, 3 ही थिएटर था। तो उस वक्त वो ये गॉसिप एंड ऑल द अदर थिएटर्स का काम चल रहा था, पेंटिंग वगैरह वो सब चल रहा था। शोले एंड जय संतोषी माँ वॉज रिलीज, ऐसे मैंने सुना था। ये इसका मतलब ये है कि ये सिनेमा पहला सिनेमा घर है जहाँ पर मल्टीप्लेक्स बना था इंडिया में। राइट। ओह कम ऑन। ये पहला मल्टीप्लेक्स, हमारा मल्टीप्लेक्स नाम नहीं दिया था उसको। ओके सबसे पहले यही बना था। तो लोग बता रहे 3 थिएटर बनाए, लोग ऐसे बोलते थे। ओके। तो लोग यही सब आते थे, दूर दूर से लोग आते थे। जैसे आप बोलते हैं ना, हम वहाँ से आए थे गदर देखने, लोग कहाँ से आते। बोले GT गैलेक्सी में ऐसा क्या है। बीच में सलमान खान की पिक्चर लगी थी, लोगों ने 500 रुपये में देखी। तो मतलब आप एक बार आओ, टिकट लो मेरे से 100 रुपये में, मतलब 100 रुपये में, मतलब 500 में देखी। आप देखे, पिक्चर पसंद नहीं आई तो पैसे वापस देना। और ये बोलता है इतनी मज़ा आ गया 100 रुपये में, वो फीलिंग 1000 रुपये की फीलिंग मिली हमें। क्या बात है। लोग ऐसे बोल रहे हैं, इतना मज़ा आ गया। क्या बात है। जैसे अगर आप साउथ में जाओ, साउथ में भी आपको डबल थिएटर्स मिले। जैसे कि मुंबई में भी 2 थिएटर थे, गंगा जमुना, सत्यम सुंदरम सचिनम, अंबर, ऑस्कर एंड ऑल दैट, एंड बादल बिजली बरका, और 3 थिएटर थे। लेकिन 7 थिएटर एक ही जगह पे आई थिंक इंडिया में कहीं पे नहीं है। सो ओनली एंड ओनली थिएटर G7 मल्टीप्लेक्स, मतलब धमाका। क्या बात है, क्या बात है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है और पब्लिक को पता नहीं, एक कॉम्बिनेशन बन गया जैसे कि अगर आप रेलवे स्टेशन का या ट्रेन की आवाज़ नहीं सुनेंगे तो आप यहाँ पर नहीं हैं, ऐसा है वो माहौल। ये क्या कॉम्बिनेशन है। शक्ति फिल्म का एक शॉट यहाँ पर थिएटर के बाहर एक रेलवे ट्रैक है आया। तो जैसे दबंग में आपने देखा होगा, सलमान खान साइकिल, ट्रेन आती है और साइकिल छोड़ के ट्रैक क्रॉस करती है, वो तो VFX था। लेकिन अमित जी ने एकदम रियल शॉट दिया था, थिएटर के बाजू में ही ट्रैक है, उससे ट्रेन आती है और अमित जी ने क्रॉस कर दिया था वो रियल शॉट। फिल्म शक्ति में देखो आप, तो रियल, नो VFX, नो स्पेशल इफेक्ट्स, नो डुप्लीकेट, अमिताभ बच्चन जी ने रियल किया था। क्या बात है, शक्ति फिल्म। क्या बात है। मैं आखिरी सवाल दोनों से पूछूंगा। पहले तो आप मुझे बताइएगा सबसे ऐसा इंसिडेंस आपके बचपने का जो आप कभी नहीं भुला सकेंगे इस सिनेमा घर में।
सबसे ज्यादा है। ये तो बहुत बहुत कुछ है क्या, आई नो बहुत है, बस मतलब- ऐसा एक द बेस्ट वन। कुछ नहीं बोल सकते ना, यहाँ ना। सब एकदम। यहाँ पर बड़े बड़े एक्टर की पिक्चर रहती है, जब पब्लिक इतनी जाम हो जाती है, जितनी पब्लिक अंदर है उतनी पब्लिक बाहर है, और जब एक्टर आते हैं यहाँ पर तो सोचो क्या होता होगा, मतलब पागल हो जाते हैं लोग। अभी तो बाउंसर्स आए, उस जमाने में तो नहीं थे, इतनी भीड़ होती थी ना कि वही एक जरिया था, टीवी नहीं, केबल नहीं, इंटरनेट नहीं, मोबाइल नहीं, तो सोचो तो लोगों को हम तो अभी तक वही ज़माने में जिए हम लोग। आज भी बड़ी पिक्चर आती है, आज भी पब्लिक हाउसफुल, अभी बुलबुल आई पिक्चर हाउसफुल थी यस आज के ज़माने में भी, तो वो भी एक देखने मिलता है हमको। Yeah. तो हम वही एरा में चले जाते हैं। ओहो 40 साल के ज़माने में लोग आज भी है। आप बचपन में यहाँ पर जैसे कि आप जी, जी। गुम हो गए सिनेमा घर में, नहीं, नहीं, या सो गुम गए थे, नहीं, हम आपको लोग- ढूंढ रहे थे, नहीं, हम लोग ऐसा बैंड- कुछ ऐसे नहीं हम लोग बैंड्रा में रहते, हम लोग खुद है। हाँ। पर एक अफसोस की बात है, हाँ। खुदा का वक्त हमने शूट किया था एडवांस बुकिंग, जब लाइन लगी थी, इतनी पब्लिक, इतनी मारा मारी हुई थी, लेकिन वो कैसेट मेरी खराब हो गई। तब VHS यस उस जमाने में हमने शूट किया था, मतलब ये बच्चे सब की आखिरी फिल्म है, इसको शूट कर दे, क्या बात वो है, मेमोरी लॉस हो गई क्या बात है, वो तो और किसी के पास नहीं है अभी वो तो एक वो ट्रेजर एक है। नज़ारा था, वो नज़ारा था वो। क्या बात है, अगर बहुत रहता तो वो ट्रेजर रहता अरे, था मजा सारे आता। लोगों के लिए। क्या बात है, क्या बात है जी। बोबी जी आप बताएं। मेरे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, लेकिन मैं कहूँगा 1986 में जब शहंशाह रिलीज़ हुई थी, तब तो मैं स्कूल में था, और आप बिलीव नहीं करेंगे, रात को पब्लिक यहाँ पे सो गई थी, और सवेरे शहंशाह की, और 86 और 88 1988 ने फिल्म बनाई थी, और ये पूरा थिएटर में हज़ारों लोग खड़े थे, और वहाँ पर एसवी रोड तक पब्लिक खड़ी थी। क्या बात द है। क्यू वेंट अप टिल एसवी रोड। इतनी मारामारी हुई थी, और मुझे अभी भी याद है, मैं स्कूल में था, हम लोग को टिकट नहीं मिली थी, और जब फर्स्ट डे फिल्म रिलीज़ हुई थी तो थिएटर से लेके एसवी रोड तक दोनों बाजू पुलिस खड़ी थी। अगर किसी के पास टिकट नहीं है शहंशाह का, तो उसको एसवी रोड से ही बाहर भेजते थे, अंदर भी आने नहीं देते थे। डेट वॉज द मेमोरी, मतलब किसी को, और हम लोग आए थे एडवांस बुकिंग के लिए, तो चप्पल जूते सब गुम हो गए थे, इतनी मारामारी थी, पुलिस की वैन, एंड दैट वॉज द बेस्ट मेमोरी आई थिंक। मैंने इतना क्रेज़ कभी किसी फिल्म का देखा नहीं। और आपकी पहली फिल्म रिव्यू जब दिए थे आपने, हुकूमत वाज हुकूमत यहाँ पे देखी थी 87 86 में, हुकूमत अनिल शर्मा की। दैट वाज माय फर्स्ट रिव्यू जो मैंने किसी मीडिया को दिया था, और मैंने कहा था फिल्म वाज सुपर डुपर हिट, दैट वाज अ सुपर हिट फिल्म, इट वाज अ कमबैक फिल्म ऑफ धर्म जी। यस 87 में उनके पास 8 फिल्म्स थे, ये वन ऑफ द सक्सेसफुल लॉट ऑफ फिल्म लाइक हुकूमत, दादागिरी, लोहा, आगी आग, देन वतन की रखवाली, इंसानी दुश्मन, इंसाफी पुकार, बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी, उसमें 8-9 फिल्में सुपर हिट हुई थी। यस एब्सोल्युटली एक्चुअली रिमेंबर। और उस वक्त धर्म जी को फिल्म फेयर अवार्ड मिलने वाला था, और उस साल फिल्म फेयर अवार्ड नहीं हुआ। दैट वाज एक्चुअली वेरी सैड फॉर धर्म जी। ही डिड सो मेनी फिल्म्स। 1959 में आई थी उनकी अर्जुन रिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे। तब से लेकर अब तक इतना लंबा सफ़र, यमला पगला दीवाना तक, इतना लंबा सफ़र उन्होंने तय किया। उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड 87 में मिलने वाला ही था, और फंक्शन ही नहीं हुआ। उनका अवार्ड जो ऑडियंस यहाँ पर आती है सिनेमा में फिल्म देखना, वही अवार्ड है उनके लिए। दैट इज यस एंड आज भी हम धर्म जी के गाने देखते हैं, कितना मजा आता है, कितना अच्छा लगता है, मतलब वो बात ही अलग है। क्या बात है। हर एक्टर का यहाँ पर एक पहलू रहता है, हर एक एक्टर का यहाँ पर एक मेमोरी रहता है, जैसे आपकी जिसने जी हाँ जी कहते हैं ना, और आपने कहा कहते हैं कपिल शर्मा शो में जो जाएगा उसकी मतलब किस्मत जाग जाती है। सही है, वैसे लोग कहते हैं गिल्डी क्लास में हमारी पिक्चर लगे और हम वहाँ जाए तो हमारी किस्मत खुल जाती है। सही बात है, ऐसे लोग मानते हैं। सही बात है। मेरे भी एक एक्सपीरियंस में आपसे शेयर करूँगा कि मेरा शुरुआत वीडियो बनाने का तो पहले से था, लेकिन जब मैं पहली वीडियो यहाँ पर बनाया था 2017 में, वहाँ से ऐसा महसूस हुआ कि मैं लगातार वीडियो बनाता जाऊँगा, क्योंकि जो पब्लिक का रिएक्शन देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सो यहाँ से मिला मुझे। थैंक यू सो मच आप दोनों का, और इंशाल्लाह अगली बार मिलेंगे और ज़रूर बात करेंगे सिनेमा, और सिनेमा घर ज़रूर बरकरार रहेगा हमेशा के लिए। ये तो हर किसी लवर का दूसरा नहीं पहला घर है मेरी नज़र में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू सो मच, टेक केयर।